काबा में जाके आप 3 शैतानों को एक्सप्लिसिटली पत्थर क्यों मारते हैं? आपके अल्लाह ने कह दिया कि इस पत्थर को कंकर मारो, तो ये शैतान को कंकर मारना है। तो कोई बंदा एक पत्थर की मूर्ति बना लेता है और पूजा करता है उस खुदा की उस रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उस पत्थर को, तो आपको क्या तकलीफ है? पिछली बार हमने देखा था कि आदम सीकर साहब ने एक तीर चलाया था। इस बार भी आदम सीकर साहब ने तीर तो एक ही चलाया, लेकिन वो एक तीर 3 तीर बन गए। तो आइए पहले हम सुनते हैं आदम सीकर साहब के वो बोल, जिसके बाद वो एक तीर 3 तीर बन गए। क्या वो लोग उस मूर्ति की पूजा करते हैं या खुदा की पूजा करते हैं जो उस मूर्ति के पीछे है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये फंस गया। यहाँ पर आदम सीकर साहब फंस गए। आदम सीकर साहब कह रहे हैं मूर्ति बनाओ, लेकिन पूजा भगवान की करो और वो मूर्ति उस भगवान का रिप्रेजेंटेशन होगी। अब सवाल यह है कि उस परमेश्वर की मूर्ति बनाए कैसे, जिसका कोई मूर्त नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई लाइकनेस नहीं है। आदम सीकर साहब जैसी दुनिया की सबसे बड़ी गलत बात ध्रुव राठी साहब ने भी की थी, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन से देखेंगे कि जिस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसकी मूर्ति बनाने बैठेंगे तो क्या गलती कर बैठेंगे। देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। अब हम देखते हैं कि किस तरह आदम सीकर साहब ने सो कॉल शैतान की मूर्ति से भगवान की मूर्ति को जस्टिफाई करने की कोशिश की। आपने 3 शैतान की मूर्ति बनाई हुई है और आप उनको पत्थर मारते हैं। आपके अल्लाह ने कह दिया कि इस पत्थर को कंकर मारो, तो ये शैतान को कंकर मारना है। तो कोई बंदा एक पत्थर की मूर्ति बना लेता है और पूजा करता है उस खुदा की उस रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उस पत्थर को, तो आपको क्या तकलीफ है? अब हम देखेंगे आदम सीकर का निशाना कितना सटीक है। आदम सीकर साहब ने तीर कमान पर चढ़ाया और ये निशाना साधा, और ये एक तीर 3 तीर बन चुके हैं। 1 मिनट हम तीरों को होल्ड पर रखते हैं और हम चलते हैं 3 रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की तरफ। पहले हम चलते हैं बाइबल की तरफ। बाइबल बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 4 कहता है, यू शैल नॉट मेक अनटू दी एनी ग्रेवन इमेज और लाइकनेस ऑफ एनीथिंग इन द हेवंस अबव, इन द अर्थ बीनीथ और वाटर अंडर द अर्थ। यहां पर बाइबल कह रही है यू शैल नॉट मेक एनी इमेज। यहां पर भगवान की इमेज मूर्ति बनाने के लिए स्ट्रिक्टली मनाही की गई है। अब हम देखते हैं कोलोसियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5, जहां पर मूर्ति पूजा जैसे कार्य करने वालों के लिए क्या पनिशमेंट है। यहां पर सेक्सुअल इमोरलिटी, इंप्योरिटी, लस्ट, इविल डिजायर्स एंड ग्रीड को मूर्ति पूजा से कंपेयर किया गया है और कहा गया है कि जो ऐसे कार्य करता है उनकी सजा है सजाए मौत। अब हम हिंदूज के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वेद की तरफ चलते हैं। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 कहता है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई लाइकनेस नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं उसकी कोई मूर्ति नहीं है। डॉक्टर तुलसीराम कहते हैं उसकी कोई पिक्चर, कोई आइकन, कोई सिमिली, कोई मेटाफोर नहीं है। और पंडित देवीचंद ने इसका ट्रांसलेशन ये किया है कि इसकी कोई इमेज नहीं है। और अब हम चलते हैं कुरान की तरफ। कुरान चैप्टर नंबर 112 वर्स नंबर 4 कहता है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। उसके जैसा इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है। और अब हम चलते हैं तीरों की तरफ और देखते हैं कि ये तीर अपने निशाने की तरफ जा रहे हैं या इन्होंने अपना निशाना बदल दिया है। अरे ये क्या, इन तीरों ने अपना निशाना बदल लिया है और ये पलटकर वापस जा रहे हैं आदम सीकर की तरफ। और ये पहले 2 तीर गए आदम सीकर के आगे की 2 मोजों के अंदर, और ये तीसरा तीर पलटकर वापस आ रहा है
और ये तीसरा तीर गया आदम सीकर के पीछे वाले मोरी के अंदर। अब हम देखते हैं कि आदम सीकर साहब ने जब भगवान की मूर्ति को सो कॉल्ड शैतान की मूर्ति से जस्टिफाई करने की कोशिश की थी तो क्या ब्लंडर किया था। काबा में जाके आप 3 शैतानों को एक्सप्लिसिटली पत्थर क्यों मारते हैं? आपके अल्लाह ने कह दिया कि इस पत्थर को कंकर मारो, तो ये शैतान को कंकर मारना है। तो कोई बंदा एक पत्थर की मूर्ति बना लेता है और पूजा करता है उस खुदा की उस रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उस पत्थर को, तो आपको क्या तकलीफ है? आदम सीकर ने एक गलत स्टेटमेंट प्रेजेंट किया और उस स्टेटमेंट को एज एन एनालॉजी प्रेजेंट किया कि मक्का में जिस तरह जमरात में एक पिलर शैतान को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से मूर्ति भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है और मूर्ति की पूजा करने वाला उस मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा है बल्कि उस भगवान की पूजा कर रहा है जो वो मूर्ति रिप्रेजेंट कर रही है। बड़ी अफसोस की बात है कि इतनी स्टडी करने के बाद, इस्लाम पर इतनी स्टडी करने के बाद आदम सीकर का इस्लाम के बारे में और जमरात और हज का नॉलेज जीरो है। आज आदम सीकर को मैं इस्लाम का और हज का थोड़ा नॉलेज देता हूं मैं। अगर हम उस पिलर को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाकर रख दें तो कोई भी उस पिलर पे अब पत्थर नहीं मारेगा। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि वो पिलर उस तरह से शैतान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर किसी मूर्ति को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देंगे तो भी वो मूर्ति उसी भगवान को रिप्रेजेंट करेगी और लोग बाग उस मूर्ति की पूजा तब भी करेंगे, उस नई जगह पर भी करेंगे। लेकिन हाजी उसी जगह पर पत्थर मारेंगे जहां पर पत्थर मारने का हुक्म है, चाहे वहां पर पिलर हो चाहे ना हो। अब मैं आदम सीकर को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। उसके बाद इस्लाम पर उंगली उठाने से पहले पूरी तरह से स्टडी करने के बाद और 10 बार सोचने के बाद ही आदम सीकर साहब इस्लाम पर उंगली उठा पाएंगे। आपके सामने एक माइलस्टोन है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मक्का 64 किलोमीटर बाद है। अगर इस माइलस्टोन को इस जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह पर रख दें तो उसका रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। अब वो माइलस्टोन रिप्रेजेंट नहीं करेगा इस चीज को कि मक्का 64 किलोमीटर बाद है। जिस तरह ये माइलस्टोन नहीं रहा अपनी जगह बदलने के बाद, उसी तरह से वो पिलर शैतान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है अपनी जगह बदलने के बाद। लेकिन एक मूर्ति अपनी जगह बदलने के बाद भी मूर्ति ही रहेगी, वो उसी भगवान को रिप्रेजेंट करती रहेगी। अब मैं आदम सीकर को एक रियल एग्जांपल देकर समझाऊंगा। बहुत साल पहले जमरात में एक छोटा पिलर था और हाजीज उस पिलर पर कंकड़ियां मारते थे। उसके बाद कुछ सालों बाद उस छोटे पिलर को एक बड़े पिलर से रिप्लेस कर दिया गया और हाजीज अब उस बड़े पिलर को कंकड़ियां मारते थे। और अब उस बड़े पिलर को एक बड़ी दीवार से रिप्लेस कर दिया है और अब हाजीज उस दीवार को कंकड़ियां मारते हैं। जिस तरह से एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया गया तो उसके बाद भी वो अरकान शैतान को कंकड़े मारने वाला ही कहा जाएगा। लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को बदलकर अगर श्री राम की मूर्ति रख दी जाए तो ये नहीं कह सकते कि अभी भी जीसस क्राइस्ट की ही पूजा हो रही है। अब यह कहा जाएगा कि अब राम जी की पूजा हो रही है। आदम सीकर अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर ले ताकि आगे कभी ऐसी गलती ना हो। पहला पॉइंट है इंसिडेंट, दूसरा है लोकेशन, तीसरा है टाइम। इंसिडेंट का मतलब यह है कि जब शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बहकाव में नहीं आए थे तो उस इंसिडेंट को रेप्लिकेट करना है शैतान को कंकड़ी मारकर। और लोकेशन मतलब यह है कि उन 3 जगहों पर कंकड़ी मारना है जिन जगहों से शैतान ने बहकाने की कोशिश की थी। और लोकेशन को ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह कंफ्यूज करके दिखाया जाता है उसको मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूं। जो काबा, ये जो ब्लैक स्टोन है, उसको यह दिखाया जाता है कि मुसलमान काबा या ब्लैक स्टोन की इबादत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी मुसलमान काबा या ब्लैक स्टोन की इबादत नहीं करता है। काबा एक किबला है, किबला यानी डायरेक्शन। मुस्लिम्स दुनिया के कोई भी हिस्से में हो वो काबा की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं फॉर यूनिटी। अगर वो इंडिया में है तो भी काबा को फेस करेगा और वो अफ्रीका में है तो भी काबा की तरफ फेस करेगा। और अगर वो अमेरिका में है तो भी वो काबा की तरफ फेस करके नमाज पढ़ेगा। काबा सिर्फ एक किबला है, एक डायरेक्शन है। इसका एक प्रूफ यह भी है कि जब काबा किबला नहीं बना था उसके पहले बैतुल मुकद्दस किबला था और सारे मुस्लिम्स बैतुल मुकद्दस की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते थे। तो इससे यह प्रूफ होता है कि कोई काबा की इबादत नहीं करता है। काबा सिर्फ एक किबला है, एक डायरेक्शन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम, मतलब सिर्फ हज के टाइम पे ही उस शैतान को कंकड़ी मारी जाती है। तो यहां से हमें मालूम पड़ता है कि सिर्फ हज के टाइम पे और जमरा की लोकेशन पे ही उस स्ट्रक्चर, चाहे वो दीवार हो या पिलर हो, वहां पे कंकड़ी मारी जाती है। लेकिन अगर मूर्ति
किसी भी टाइम अवेलेबल हो उसकी पूजा होगी, जहां भी अवेलेबल हो उसकी पूजा होगी। तो यह मालूम पड़ता है कि वो स्ट्रक्चर शैतान को उस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जिस तरह मूर्ति भगवान को रिप्रेजेंट करती है। मौला